हेलो दोस्तों, आज मैं फिर निकल चुका हूँ अपने वीडियो को शूट करने के लिए और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल दिखाने। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ थी इसलिए अंदर मैं नहीं गया हूँ, बाहर से ही शूट किया हूँ। काफ़ी अच्छा नज़ारा दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं लोटस टेम्पल अपने। तो दोस्तों हमने अंदर एंट्री कर लिया है और ये है लोटस टेम्पल का नज़ारा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी इसीलिए थोड़ा और अंदर जाना मुश्किल हुआ है। तो वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस होता है। अगर आप अपनी बात को शांतिपूर्ण से बताना चाहते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आज मैं आया हूँ अपना वीडियो शूट करने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज एक बार फिर आप सभी के बीच मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ। और पिछले कुछ दिनों में मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए थे जो हमारे समाज के से जुड़े हुए मुद्दे हैं और काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं जिस पे हमें चर्चा करने की और सोचने की ज़रूरत है। आज की कहानी है एक माँ की लड़ाई, बेटी के लिए शिक्षा का सपना। ये कहानी एक छोटे से गांव की गीता और उसकी बेटी अंजलि का। गीता की माँ रसोई में काम कर रही है और उसकी 10 साल की बेटी अंजलि स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। कुछ सवाल भी बीच बीच में मैं आपसे पूछता रहूँगा। क्या कभी आपने सोचा है कि एक माँ को अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए क्या क्या मुश्किलें झेल सकती हैं, क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं? आइए मैं आपको गीता की कहानी सुनाता हूँ। गीता अपनी बेटी अंजलि को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही है। पड़ोसी के लोग गीता को ताने देते हैं। गीता एक साधारण महिला थी और साधारण परिवार से भी थी, जो एक सपना देखती थी कि वो अपनी बेटी अंजलि को उसकी पढ़ाई पूरी कराए, उसको पढ़ाए, उसे ज़िंदगी में कामयाब करे। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा कोई मुश्किल या बाधा आ रहा था या बन रहा था तो हमारा समाज। पड़ोसी गीता के घर आते थे लेकिन गीता का हाल पूछने के लिए नहीं, गीता को तेज आवाज़ में ताने सुनाने के लिए। लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, लड़की तो आखिरकार शादी करके घर का ही काम करेगी या अपने ससुराल चली जाएगी। क्या आप जानते हैं गीता के पास इन तानों का जवाब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटी को स्कूल भेजने के लिए समाज से लड़ती है और तैयार करती है और हर रोज़ स्कूल भेजती है। गीता कभी कभी इस बात को अपने पति से भी जिक्र करती है, लेकिन इस पर भी उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। गीता के पति भी अंजलि की पढ़ाई का विरोध करते थे, कहते थे हमारे पास इतने पैसे नहीं कि लड़की के पढ़ाई पे खर्च कर सकें। लेकिन गीता ने ठान लिया था। उसने कहा अगर मैं खुद मेहनत करूंगी तो अंजलि को पढ़ाने का सपना पूरा कर सकती हूँ। क्या आप जानते हैं उसने ये सब कैसे किया, इस संघर्ष को कैसे जारी रखा? गीता अपने काम में दिन रात मेहनत करती, फसल काटना, सिलाई करना, घर का काम करना। गीता को किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी ने रोक नहीं पाया। उसने खुद खेतों में काम किया, दूसरे के घरों में सिलाई की ताकि अपनी बेटी की फीस भर सके। क्या आप सोच सकते हैं एक माँ किस हद तक जा सकती है अपनी बेटी के सपने को साकार करने के लिए? कुछ दिन बाद अंजलि जब स्कूल में उसकी परीक्षा होती है तो वो टॉप करती है स्कूल में। गीता खुशी से झूम उठती है। कभी लोग जो ताने मारते थे वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। अंजलि ने स्कूल की परीक्षा में टॉप किया और गीता गर्व से पूरे गांव को बताती है कि मेरी बेटी ने अपनी स्कूल में टॉप किया है। और यही समाज जो गीता को गालियां देता था, विरोध करता था, अंजलि की पढ़ाई की तारीफ करता है। उसे गर्व था कि अपनी बेटी के लिए समाज से लड़ाई लड़ी। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी अपने सपनों को पूरा करे? अगर गीता जैसी माएँ ठान लें तो क्या समाज का नज़रिया बदल नहीं जा सकता? अंजलि स्कूल में पुरस्कार प्राप्त करती है और गीता गर्व से हर घर में जाती है जिसने उसको ताना सुनाया था और उनको ले जाकर दिखाती है कि ये पुरस्कार उसकी बेटी को पढ़ाई की बदौलत मिला है। आप भी सोचिए, अगर हर माँ बच्चों को सपने देखने का हक दे तो समाज में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है।
हर बेटी को पढ़ाई का हक है। अगर आप उसे सपने देखने का मौका देंगे तो वह आपके ही नहीं, समाज के भी सपने साकार करेंगी। इस वीडियो में मैं माँ शब्द का इसलिए ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि पुराने ज़माने से ही महिलाओं को काम करने पे रोक, पढ़ाई करने पे रोक। तो जिस अवसर से आप वंचित रहे, आप कोशिश ये करें कि आप अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, लड़कों को एक वक्त ही खाएं। बहुत पुरानी कहावत है कि एक वक्त ही खाएं, भूखा रहकर लेकिन पढ़ाई जरूर। तो हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन 12वीं आने के बाद, कॉलेज करने के बाद कहीं ना कहीं हम शादी करने की लड़कियों को जल्दी कर दे रहे हैं। हम जल्दी शादी करके उन्हें घर से भेज दें कि हमारा बोझ खत्म हो। लेकिन ये अगर आप इसको बोझ समझेंगे तो ये काफ़ी चिंता का विषय बन जाता है कि जब लड़का और लड़की दोनों एक समान है तो हम एक को बोझ नहीं समझते और दूसरी को बोझ समझते हैं। आप भी उसको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाएं कि वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, अपने सपने पूरे करे। और जैसे लड़का आपके सपने साकार करता है, जिससे आप लड़के को अपने कुल का दीपक, अपने खानदान का चिराग मानते हैं, वैसे बेटियों को भी माने और एक मौका दें तो जरूर बदलाव होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और भी रोचक कहानी ऐसे ही लेके आऊँगा। थैंक यू।